खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय रायजोफोर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बै समाव आलफाजोमोन आरो बिथाङा आसुनिफ्राय बोरै कंग्रेसआवहाय जइन जाखो एबा कंग्रेस दलाव बोरै हाबफैखो आरो बिथाङा मा दाय मावबोआमोन बेफोरनि सोमोन्दै रोखा रोखा फोरमायनानै होदों इउटुबार श्याम मेरा सिंहआ गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मावबोनाय जाथायफोरखौहाय रोखा रोखा फोरमायनानै होनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। रायजोफोर श्याम मेरा सिंह इउटुबारा गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होदों जे हेमंत ने अल्फा के साथ मिलकर मरवेंद्र शर्मा का मर्डर किया था और इसके कारण उन्हें आसू से बाहर निकाला गया। बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। जोबजासिम नायखांनायनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নাঙঠ কৰিলে এক ইউটিউবাৰে। আছু হৈ আলফাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ যাত্ৰা। ইতিহাস বখানি দেশৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ ইউটিউবাৰৰ। পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানে বেআইনীভাৱে ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ পৰা পুত্ৰৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যলৈকে আলফাৰ হৈ হাতত মৰাণাস্ত্ৰ লৈ লাখ লাখ টকাৰ ধন দাবীৰ পৰা শৰ্মাৰ টাডাৰ গোচৰৰ ফাইল অন্তৰ্ধান হোৱালৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইতিহাস খুচৰি নাঙঠ কৰাৰ প্ৰয়াস ইউটিউবাৰৰ। নাম তেওঁৰ শ্যাম মীৰা সিং। উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদৰ ৰাজধানী উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, একালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংবাদিক। এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ শ্যাম মীৰা সিঙে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক'লা ইতিহাস দেশবাসীৰ সন্মুখত উন্মোচিত কৰিছে। অসমৰ বাঘা বাঘা সাংবাদিকে মুখ ফুটাই ক'বলৈ ভয় কৰা কথাবোৰ নিৰ্ভয়ে দেশবাসীক জনাই দিলে শ্যাম মীৰা সিঙে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অতীতত উত্থাপন হোৱা প্ৰতিটো অভিযোগৰে পুংখানুপুংখ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে, তাকো অতি তথ্য সহকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কটনৰ হোষ্টেলৰ পৰা কেনেকৈ আছু তাৰ পাছত আলফাৰ হৈ ধন দাবী কৰি আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰি কেনেকৈ পাণবজাৰ আৰু চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ আলহী হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'টোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে শ্যাম মীৰা সিঙে। আৰু ইয়াৰ পাছত কংগ্ৰেছত যোগ দি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু হৈ কেনেকৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ ফাইল অন্তৰ্ধান কৰিছিল সকলোবোৰ বিস্তাৰিতভাৱে উল্লেখ কৰিছে শ্যাম মীৰা সিঙে। के पूर्व चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल कुमार महंत ने साल 2019 में दावा किया कि हेमंता ने उल्फा के साथ मिलकर मानवेंद्र शर्मा का मर्डर किया था और इसी कारण उन्हें आंसू से बाहर निकाला गया था। उल्फा के फैक्शन यानी उल्फा आई ने भी 2016 में दावा किया कि हेमंता बिश्वा शर्मा उल्फा के मेंबर्स का यूज करके पॉलिटिकल मर्डर्स करते थे और जिन लोगों को उन्होंने मर्डर किया उनमें मानवेंद्र शर्मा भी शामिल थे। इस तरह साल 1991 में हेमंता 2 टाडा केसेज और 1 पॉलिटिकल मर्डर केस में फंस चुके थे। इसलिए हेमंता ने छात्र संघ छोड़कर असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सेकिया की शरण ले ली। इस तरह साल 1993 में हेमंता आसू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, जबकि आसू कांग्रेस पार्टी की घोर विरोधी थी। लेकिन खुद पर चल रहे कई केसेज के कारण हेमंता ने कांग्रेस का ही चोला पहन लिया। असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सेकिया भी हेमंता के ग्राउंड नेटवर्क और लॉयल कैडर बेस से काफी प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें नर्चर करना शुरू कर दिया। इसलिए हेमंता बिश्वा शर्मा हितेश्वर सेकिया को अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं। इंटरेस्टिंगली साल 1996 आते आते हेमंता से जुड़े टाडा के दोनों ही मामलों के रिकॉर्ड्स चांदमारी और पान बाजार पुलिस स्टेशनों से रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस केस की केस डायरी भी पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती है। इस तरह हेमंता से जुड़े टाडा के इन दोनों मामलों की जांच ठप हो जाती है। जून 2010 में आरटीआई एक्टिविस्ट अखिल गोगोई ने आरोप लगाया कि इस स्कैम के मुख्य आरोपी आरएच खान ने हेमंता को एक लग्जरी कार गिफ्ट की थी। अखिल गोगोई ने हेमंता और उनकी पत्नी द्वारा 2008 में 40 लाख रुपए कैश लेकर अपनी 5 साल की बच्ची के लिए 2 कार खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। हालांकि हेमंता बिश्वा शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने बैंक लोन के लिए कार खरीदी थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे गुलाम नबी आजाद ने भी हेमंता मामले पर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि सोनिया गांधी जी ने मुझसे कहा था
कि हिमंता बिस्वा शर्मा के पास क्लियर मेजोरिटी है और वो नए सीएम बनने चाहिए। उन्होंने मुझे अगले दिन असम जाकर उन्हें सीएम बनाने की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा, लेकिन शाम को राहुल गांधी ने फोन करके मुझे अगली सुबह अपने आवास पर बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई उनके साथ बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने हमसे साफ कह दिया कि लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा। हमने उनसे कहा कि हेमंता के पास एमएलएज की मेजोरिटी है और वो बगावत करके पार्टी छोड़ देंगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें जाने दो। इस आर्टिकल में कहा गया कि टाडा केसेस से रिलेटेड एक इंपोर्टेंट पीआईएल पर सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पीजी अग्रवाल की बेटी और दामाद की कंपनी को सरकार ने सस्ती कीमत पर 20 बीघा जमीन दी है। इस कंपनी में जस्टिस अग्रवाल के भी 18,000 शेयर्स थे, जिनकी 1.80 लाख रुपए की कीमत थी। कंपनी को यह जमीन उस समय दी गई जब जस्टिस पीजी अग्रवाल हिमंता से जुड़ी पीआईएल पर सुनवाई कर रहे थे और कमाल की बात यह रही कि इस पीआईएल को उन्होंने खारिज कर दिया।